हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम देख रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन था? 1 नंबर रावझो था, 2 नंबर उदय सिंह, 3 नंबर स्वरूप सिंह, 4 नंबर महाराणा कुंभा। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है उदय सिंह, क्योंकि बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक उदय सिंह था। यह आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो था भूताला का युद्ध। एक तो इल्तुतमिश था, जैतर सिंह था, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध। आप सभी जानते होंगे, डी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज राणा गजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। ये किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? तो ये सुधाकर उपनाम से कविताएं हैं वो लिखा करते थे। ए ऑप्शन पर दे रखा है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? तो वो है खातौली का युद्ध। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी? वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा कुंभा था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? तो बांसवाड़ा राज्य है उसका संस्थापक जगमाल था। डी ऑप्शन पर दे रखे है जगमाल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो वो था राज सिंह। जगत सिंह के बाद में जो अगला जो मेवाड़ का शासक था वो था राज सिंह। और मोकल की कौन सी रानी ने मात्र 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना से सामना किया था? तो वो थी कमलावती। ठीक है, कमलावती ने मात्र 5 सैनिकों के साथ में मुस्लिम सेना का सामना किया था। तो ध्यान रखना, ये मोकल की रानी थी कमलावती। अगला जो क्वेश्चन है, किस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह सांगा अत्यधिक घायल हो गए थे? उनका एक हाथ कट भी गया था। तो वो युद्ध था खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह या सांगा का अत्यधिक घायल होना एक मुख्य कारण था, और जिसमें हाथ भी कट गया था खातौली के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद में अजीत सिंह द्वारा निर्वासित दुर्गादास ने कौन से राज्य में शरण ली थी? तो वो था मेवाड़। और अमर सिंह प्रथम के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो कर्ण सिंह बना था। अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह आता है मेवाड़ का शासक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला शासक कौन सा था जिसने स्वयं को दिल्ली के शासकों के समकक्ष घोषित किया था? तो वो था राणा कुंभा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? तो वो था तगमा या चुंगीकर या तगमाकर है वो खानवा के युद्ध के बाद में बाबर द्वारा ये कर है वो माफ कर दिया गया था। अगला है, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी कौन से शासक ने बनवाया था? चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी कौन से शासक ने बनाया? तो वो थी जैतर सिंह। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा आबू सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था? कुंभा द्वारा आबू सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था? तो वो था सहसमल। ठीक है, सहसमल। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अटल किसका पुत्र था? अटल है वो भरत भट्ट का पुत्र था। भरत भट्ट का पुत्र अटल था। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रायमल ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो अद्भुत जी का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण रायमल ने करवाया था। जैतर सिंह ने आहड़ को किसके प्रभाव से मुक्त कराया था? तो चालुक्य के प्रभाव से। ये आपको ध्यान रखना है, जैतर सिंह ने आहड़ को चालुक्य के प्रभाव से मुक्त कराया था। अगला जो क्वेश्चन है, अटल ने वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो अटल ने वराह मंदिर का निर्माण आहड़ में करवाया। निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था? तो देखो, द्वारकाधीश का मंदिर है कांकरोली में, उसका निर्माण राज सिंह ने करवाया। श्रीनाथ जी मंदिर है सिहाड़ में, उसका निर्माण राज सिंह ने करवाया। एक अम्बाला मंदिर उदयपुर में, उसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया। लेकिन गंगा मंदिर दे रखा है भरतपुर में, इसका निर्माण राज सिंह ने नहीं करवाया। यह आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन का जो अध्यक्षता करने वाला है वो कौन था? तो वो था जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह आपको ध्यान रखना है।
हल्दीघाटी युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो ये 1576 है। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना एक मुख्य उद्देश्य था हल्दीघाटी युद्ध का। अकबर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अटल ने किस उन राजकुमारी से विवाह किया था? तो हरिया देवी से अटल ने एक जो हून राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे विवाह किया था अटल ने। अगला जो क्वेश्चन है, 1615 की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन प्रथम बार किस मेवाड़ महाराणा द्वारा कराया गया था? तो वो था जगत सिंह। राणा कुंभा का कालक्रम है वो क्या रहेगा? 1433 से 1468 के मध्य। 1433 से 1468 के मध्य राणा कुंभा का कालक्रम था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो ये 5 कोशों में विभक्त है संगीत राज। ठीक है, महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ है संगीत राज जो 5 कोशों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो वो था करण सिंह। मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक करण सिंह था। और अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था? तो वो था राव बेरीसाल। कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था? राव बेरीसाल था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज सिंह ने प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने हाड़ौती पर कब आक्रमण किया था? तो 1435 से 1436 के मध्य कुंभा ने हाड़ौती पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजपूतों की पाती पेरवन नामक परंपरा को पुनः जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो वो था सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा है। ये पाती पेरवन नामक जो एक परंपरा थी राजपूतों के अंदर, इसको पुनः लेकर के आए थे, पुनः इसको जीवित किया था तो राणा सांगा ने। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज ने नागदा में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो भोजसर तालाब का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर अनुसार बताया गया है कि भोज ने नागदा के अंदर भोजसर तालाब है उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह हुआ था? तो किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो वो था उदय सिंह। और इससे अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप से कहाँ पर मिले थे? तो उदय सागर में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, घायलावस्था में राणा सांगा को कहाँ ले जाया गया था? तो बसवा में। बसवा में घायल अवस्था के अंदर राणा सांगा को लेकर के गए थे बसवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोज परमार ने करवाया। प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चावंड में। राणा लखा किसका पुत्र था? तो ये अमर सिंह का पुत्र था, अरी सिंह का, सॉरी अरी सिंह का। अगला जो क्वेश्चन है, बागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? तो 1818 में। और मेवाड़ महाराणा लाखा ने शरणार्थी मारवाड़ के रणमल को कौन सी जागीर है वो प्रदान की थी? तो धनवा, धनला। ठीक है, धनला, धनला है वो महाराणा लाखा ने शरणार्थी मारवाड़ के रणमल को ये जागीर प्रदान की गई थी, धनला। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्माण जगत सिंह के समय का नहीं है? तो देखो, एक तो मोहन मंदिर उदयपुर में है, दूसरा रूप सागर तालाब उदयपुर में है, और धाय का मंदिर उदयपुर में। इन तीनों का निर्माण है वो जगत सिंह ने करवाया था। लेकिन 4 नंबर दे रखा है सिरनाथ जी मंदिर सिहाड़, तो इसका निर्माण है वो जगत सिंह ने नहीं करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में घायल सांगा का स्थान छत्र किसके ग्रहण किए गए थे? तो झाला अज्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयोग किया था? तो वो था राज सिंह। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने बाबर की सेना को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध भरतपुर में, बयाना फिलहाल भरतपुर में है, यह भी एग्जाम में पूछा है। तो राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मुद्दे को लेकर के मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू मालवा के सुल्तान महमूद के बीच युद्ध हुआ था? तो वो था मेदिनी राय। ए ऑप्शन सही होगा। कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी? तो वो थी चाचा मेरा का दमन। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय कौन से शासक को दिया जाता है? तो अटल को। ठीक है, मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अटल को। 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ निम्नलिखित में से
किस शासक ने दिया था? तो वो था अखीराज देवड़ा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था अपने समर्थ व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना एक मुख्य कारण था। अगला जो क्वेश्चन है, ख्यातों में आलू रावत के नाम से प्रसिद्ध गुहिल शासक है, तो वो है अटल। और मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंग का युद्ध, देवियर का युद्ध। सबसे पहला युद्ध है वो रहेगा, सबसे पहला युद्ध है सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में आ जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद में आ जाएगा हल्दीघाटी का युद्ध और लास्ट में आ जाएगा देवियर का युद्ध। ये इनका कालक्रमानुकरण सही किया गया है। और बप्पा का स्मारक कहाँ पर स्थित है? बप्पा रावल था, उसका स्मारक कहाँ पर है? नागदा में है। ठीक है, नागदा में। अगला जो क्वेश्चन है, मोकल की हत्या के उपरांत मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो महाराणा कुंभा बना था। अमर सिंह ने सिंधु घाटी नदी के पानी को जैसलमेर लाने के लिए कौन से नाले का निर्माण कराया था? तो अमर प्रकाश का। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1527 के अंदर राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था, ये आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो वो है महाराणा कुंभा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मोकल ने 1428 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो रामपुर के युद्ध में। मोकल ने 1428 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां को रामपुर के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजसिंह में निम्न में से किसका चिन्ह अंकित है? तो महाराणा और भील राणा का चिन्ह अंकित है मेवाड़ के राजसिंह में। अगला क्वेश्चन है, मोकल द्वारा निर्मित द्वारकानाथ का जो मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित मंदिर है, द्वारकानाथ का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सांगा ने गागरोन के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो महमूद खिलजी को। सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन सा था? तो वो बप्पा रावल था। बागड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सामंत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें ग्राउंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शंभू सिंह को। और अगला है, बप्पा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा में बनाई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में उत्कीर्ण जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो वो है कृष्ण भट्ट। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो महाराणा, जो पहला कथन है वो है महाराणा सांगा का प्रावधान गिरधर पंचोली था। महाराणा प्रताप का प्रावधान प्रधान भामाशाह था। और दूसरा पॉइंट है, अमर सिंह के समय प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, महाराणा राज सिंह के समय प्रधान को मंत्री प्रवर कहते थे। तो ये सभी जो कथन है वो सत्य हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, महाराणा द्वारा उमरावों को दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान कौन सा था? तो वो था चौफेरी। ठीक है, चौफेरी सम्मान था। और अगला क्वेश्चन है, हंसाबाई ने किस राणा ने न केवल शादी से इनकार किया था बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में गद्दी त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा चुंडा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो बदरायण में। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद में है। कर्ण सिंह ने कर्णविलास व दिलखुश महलों का निर्माण कहाँ करवाया था? तो उदयपुर में। 1632 गोल के सरदार सामंतों की श्रेणियां महाराणा अमर सिंह द्वारा प्रचलित थी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मेवाड़ से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की कब स्थापना की गई थी? तो 1518 ईस्वी में। क्षेत्र सिंह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राणा खेता के नाम से। और क्षेत्र सिंह का कालक्रम कितना है? तो 1364 से 1382 के मध्य क्षेत्र सिंह का कालक्रम है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, 1585 में। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आहड़ में हुई थी। और क्षेत्र सिंह किसका पुत्र था? तो क्षेत्र सिंह हमीर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कलानिधि। ठीक है, कलानिधि। बाकी संगीत रत्नाकर है, संगीत सुधा है, कामराज रतिसार है, ये सभी कुंभा के ग्रंथ है। बाकी कलानिधि दे रखा है, ये कलानिधि कुंभा का रचित ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर एकलिंग जी के शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाशपुरी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देना कहलाता था। तो वो है
छटुंद, ठीक है, छटुंड। 1/6 भाग है ना वो शासक को देने पड़ते थे, आय की अपनी जो आय थी उसका 1/6, तो उससे बोलते थे छटुंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने व ले जाने पर जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे मापा कहते थे। अगला जो क्वेश्चन है, जिस महाराणा को कोई भी हरा नहीं सकता वह अपने पुत्र उदय सिंह की राज्य लिप्सा के शिकार हो गए थे, वह है महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात मेवाड़ के कौन से शासक ने किया था? तो छेतर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था? तो देखो, अचलगढ़ में नहीं हुआ, चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ, कुंभलगढ़ में भी नहीं हुआ, बसंतीगढ़ दुर्ग है इसमें, सॉरी इसमें नहीं हुआ बसंतीगढ़ दुर्ग में, बाकी चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। कुंभ श्याम जी मंदिर का निर्माण है ना, अचलगढ़ दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन बसंतीगढ़ जो दुर्ग है उसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। बसंतीगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अमर सिंह का राज्याभिषेक चावंड में हुआ था, और चावंड कहाँ पर है ये आप कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन है, राणा लाखा ने दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय को राणा लाखा ने, दिल्ली का शासक था ग्यासुद्दीन तुगलक, उसको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि में मुगलों का प्रतिनिधि कौन कर रहा था? तो खुर्रम कर रहा था, खुर्रम। अगला क्वेश्चन है, राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया था? तो मोहम्मद तुगलक को। 400 की गुहिल शाखा का संस्थापक कौन था? तो भरत भट्ट था, ठीक है, भरत भट्ट था 400 की गुहिल शाखा का संस्थापक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोकल की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो जिलवाड़ा में हुई थी मोकल की हत्या। रायमल की छत्री कहाँ पर है? तो ये जावर में है। और बप्पा रावल मेवाड़ का शासक कब बना था? तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल मेवाड़ का शासक बन चुका था। अगला क्वेश्चन है, हमीर को वीर राजा की उपाधि देने वाला प्रमाण है? तो वो है रसिक प्रिया। हमीर को वीर राजा की उपाधि देने वाला प्रमाण है रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर कौन से स्थापत्य का निर्माण कराया था? तो वो है श्रृंगार चंवरी। कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर कौन से स्थापत्य का निर्माण कराया? तो श्रृंगार चंवरी। अगला क्वेश्चन है, रायमल की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो संग्राम सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बप्पा ने कौन से शासक से चित्तौड़ छीना था? तो मानमोरी, ठीक है, मानमोरी। बप्पा रावल ने मानमोरी शासक से चित्तौड़ छीना था। अगला क्वेश्चन है, बप्पा का मूल नाम क्या था? तो कालभोज था। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, संगीत क्रम दीपिका ये कुंभा का ग्रंथ है, हरित वार्तिक है, वाद्य प्रबंध है, ये आप सभी जानते हैं। वास्तु मंजरी, ध्यान रखना, ये ग्रंथ कुंभा का नहीं है, वास्तु मंजरी। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सलीम के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, राणा लाखा ने मारवाड़ की कौन सी राजकुमारी से विवाह किया था? तो हंसाबाई से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश बाबर ने सांगा को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसकी मदद करने पर भी नहीं दिया था? तो वो है बयाना दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 24 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के अंदर शासन किया था, 24 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार का मुख्य कारण क्या था? तो वो था सांगा का प्रथम विजय के बाद में तुरंत युद्ध न करने के बाबर को तैयारी करने का समय देना, और बाबर की तुगलकमा पद्धति और पुरानी युद्ध तकनीकी के वजह से महाराणा सांगा इस युद्ध में हार गए थे, खानवा के युद्ध में। अगला जो क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम तौर पर किस सेनानायक को नियुक्त किया था? तो जगन्नाथ कछवा को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, गुहिल किसका पुत्र था? तो गुहिल शिलादित्य का पुत्र था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का पहला शासक कौन था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रह चुका था? तो वो है कर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो हमीर को। विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमीर को जाना जाता है, विषम घाटी पंचानन। अगला क्वेश्चन है, गुहिल ने किस जाति को पराजित कर गुहिल वंश की नींव रखी थी? तो वो था भील। अगला क्वेश्चन है, आहड़ में निर्मित छतरियों में से प्रथम छतरी किस मेवाड़ राणा की है? तो वो है अमर सिंह प्रथम की। अगला क्वेश्चन है, छेतर सिंह ने मालवा के कौन से शासक को पराजित किया था? तो दिलावर खां को। मेवाड़ में सेना के पुनर्गठन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो झाला हरिदास के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, हिंदूपत की उपाधि रायमल के कौन से पुत्र ने धारण की थी? तो सांगा ने। और मोकल की हत्या किसने की थी? तो चाचा व मेरा ने।
अगला क्वेश्चन है, कुंभा के संगीत ग्रंथ को संरक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये अनूप सिंह को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रश्य में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में स्थापित की गई थी? तो महाराणा राज सिंह फर्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राणा लाखा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोकल बैठा था। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह द्वितीय ने कौन सी झील में जगत निवास महल का निर्माण कराया? तो वो है पिछोला झील। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का अजय दुर्ग कोमलगढ़ पहली बार कब विजित किया गया था? तो 1578 ईस्वी में। संस्कृत के दो प्रसिद्ध विद्वान जोजिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी थे? तो ये राणा लाखा के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, गुहिल को कहाँ का निवासी माना गया है? तो गुहिल को बड़नर का निवासी माना गया है। कालपी नामक स्थान का संबंध किससे है? तो महाराणा सांगा से है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृष्ण कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय हुआ था? तो भीम सिंह के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुहिल व गुहिदित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की गई थी गुहादित्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो अमर सिंह बना था प्रताप की मृत्यु के बाद में। राणा सांगा को सैनिकों का भगरावेश किसने बताया है? तो कर्नल टोड ने। अगला क्वेश्चन है, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो खातौली के युद्ध में। निम्न में से किसका निर्माण मोकल ने नहीं करवाया था? तो मीरा मंदिर का निर्माण मोकल ने नहीं करवाया। बाकी मोकल ने क्या करवाया? देखो, समिदेश्वर मंदिर बनवाया, द्वारकानाथ मंदिर बनवाया और एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा भी तैयार करवाया था मोकल ने। अगला जो क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी की घटना का मूल स्रोत कौन सा है? तो पद्मावत है। पद्मावत के अंदर रानी पद्मिनी की जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की गई थी? तो 22 जनवरी 1818 को। अगला क्वेश्चन है, कलानिधि द्वार दीपिका व उदार धोरिणी किसकी कृतियां हैं? तो ये गोविंद की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो सोमदेव को। मेवाड़ राज्य में डाकन प्रथा 1853 में बंद है। उसके बाद में सती प्रथा 1861 में बंद है। समाधि प्रथा पर प्रतिबंध कौन से शासक के समय लगाया गया था? तो स्वरूप सिंह के टाइम में समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दीघाटी के युद्ध में किसने किया था? तो हकीम का सूरी ने किया। और फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोरठे की रचना किसने की थी? तो केसरी सिंह बारठ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वरूप सिंह के साथ इनकी कौन सी पासवान सती हो गई थी? तो एंजाबाई है वो स्वरूप सिंह के साथ में सती हो गई थी। ये पासवान सती थी। ठीक है, एजाबाई। अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी मंदिर विष्णु के कौन से अवतार को समर्पित है? तो ये वराह है। वराह है जो अवतार है विष्णु का, उसको समर्पित है और ये तीसरा अवतार है। ध्यान रखना, विष्णु का तीसरा अवतार कौन सा है? वराह है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद जिले में स्थित है। और रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो एक था गोरा और दूसरा था बादल। अगला जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही है ना रानी पद्मिनी के साथ में श्रीलंका से दहेज में आए थे, गोरा और बादल। अगला जो क्वेश्चन है, राजपूतों के नगरों व प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन भी थे। अगला क्वेश्चन है, हमीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हट्टी शासक के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी वापिस नहीं हटते थे, जो बोल दिया वो करके दिखाया। ठीक है, ये हमीर था। अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1303 के अंदर हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सज्जन सिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख व संकटकालीन राजधानी के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है कोमलगढ़ दुर्ग। ए ऑप्शन सही होगा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में है अचलगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ का आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राणा लाखा मेवाड़ का शासक कब बना था? तो 1382 ईस्वी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ ने किस दुर्ग के अंदर अपने निवास के लिए कटारगढ़ नामक महल का निर्माण कराया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया है। कटारगढ़ महल का निर्माण कराया है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो एक तो प्रसाद मंडल है, रूप मंडल है, वास्तुसार मंडल है, लेकिन कल्ला मंडल है वो शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा लिखित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए प्रतिनिधियों को क्रमानुसार जताइए, तो वो है जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास व टोडरमल। अगला क्वेश्चन है घुइल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो है रतन सिंह, डी ऑप्शन सही होगा। प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुई थी, तो फतेह सिंह के समय। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था, तो हाकिम खां सूरी था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में मुस्लिम सरदार था, हकीम खां सूरी सेनापति था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रतन सिंह का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, तो दरीबा शिलालेख के अंदर रतन सिंह का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है सज्जन सिंह ने श्यामलदास को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो कविराज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मेवाड़ के किस राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं, तो कुंवर राणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने पिता की हत्या की थी कुंवर राणा चुंडा ने। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं को तेज सिंह को ही है ना, तेज सिंह को चित्रकला लाने का श्रेय दिया जाता है। यह मेवाड़ का शासक था तेज सिंह। इन्हीं के टाइम में पहला जो चित्रित ग्रंथ है ना वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो वो था रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो 84 में से 32 किलों का निर्माण है वो अकेले कुंभा ने करवाया ये बोले जाता है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के शासकों का कुल देवता कौन था, तो वो था एकलिंग जी शिवाजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ शासकों की कुल देवी है, तो बाण माता है। और 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने गागरोन झालावाड़ जिले में युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था, तो सुल्तान महमूद द्वितीय को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है राजकुमार उदय सिंह की दाई माँ जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, तो वो थी पन्ना धाई। अगला क्वेश्चन है कुंभा ने बदनौर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कौन से मंदिर का निर्माण कराया था, तो कुशाल माता मंदिर का निर्माण कराया था कुंभा ने बदनौर युद्ध में जीत के बाद में। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का उद्धारक व मेवाड़ के गुहिलों की सिसोदिया शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है, तो राणा हमीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मेवाड़ शासक के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था, तो महाराणा सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन है प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रतन सिंह किसका पुत्र था, तो ये रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था। संग्राम सिंह द्वितीय ने वेदनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो सीसाराम में वेदनाथ मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था और महमूद खिलजी को महाराणा द्वारा बंदी बना लिया गया था, तो सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में वृहत्तम सर्वश्रेष्ठ व सिरमौर ग्रंथ कौन सा है, तो वो है संगीतराज। अगला क्वेश्चन है उदयपुर के किस महाराणा ने महाराणा सांगा बनने पर रत्नों का तुलादान करवाया था, तो वो था महाराणा राज सिंह ने 1652 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, तो 2 युद्ध लड़े गए थे राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य। अगला क्वेश्चन है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी, तो वो थी राणा कुंभा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के कौन से शासक को इंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रताप। ठीक है। प्रताप को मेवाड़ के हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कुंभा द्वारा जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी उस टीका का नाम बताइए जिसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य कहा गया है, तो वो है रसिक प्रिया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके समय छित्रपिच्छू नामक चिड़ियामार बंजारे ने अपने बैल की समृद्धि में 14वीं शताब्दी में एक झील का निर्माण करवाया था। ज्ञात है कि इस झील में बीजरी नामक स्थान पर नटनी की समृद्धि में नटनी का चबूतरा बनाया गया था, तो वो है राणा लाखा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, तो बसवा दौसा में। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी तो नागदा थी। और कुंभा की हत्या है वो कब हुई थी, 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 28 फरवरी 1572 के अंदर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है समर सिंह के समय लगभग कितने शिलालेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, तो 8 शिलालेख अभी तक समर सिंह के समय के
अभिलेख है वो प्राप्त हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है वो कौन सा है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुंभा के दरबार में पुराण वाचन के रूप में किस विद्वान की नियुक्ति की गई थी? तो आसानंद की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो वो है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप का कालक्रम है वो कितना है? तो 1572 से 1597 के अंदर जो कालक्रम है वो राणा प्रताप का है। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़ में 1448 में निर्मित कुंभा श्याम मीरा मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो पंचायतन शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुंभा के काल में रणपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में एक जैन श्रेष्ठी धर्णक शाह ने करवाया था। इसका निर्माता व सूत्रधार कौन था? तो वो था दीपाक। अगला क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो वो थी चावंड। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों व महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी तो उनके नाम हैं लूणा, राम प्रसाद और गजमुक्त और गजराम। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था? तो बदनौर के युद्ध में कुंभा ने 1457 में बदनौर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित भी किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो कीका था। राजस्थान का प्रसिद्ध देबारी समझौता 1707 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था? तो ये अमर सिंह सेकंड के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने पाती पर्वन नामक राजपूती परंपरा का निर्वाह किस युद्ध से पहले किया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। युद्ध से पहले पाती पर्वन नामक राजपूती परंपरा का निर्वहन किया था महाराणा सांगा ने। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 से पहले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ गुजरात संघर्ष का कारण कौन बना है? तो वो है शमस खान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फूलकंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा जौहर है वो हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के कौन से शासक के समय रणथंभौर के हमीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समर सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस पहले शासक का नाम बताइए जिसने अफगान अधीनता को स्वीकारा था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। और उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1557 ईस्वी के अंदर हुआ था। उदय सिंह की उस पत्नी का नाम बताइए जिसके कहने पर उदय सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी है वो बनाया था। तो धीरबाई रानी भटियाणी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1662 ईस्वी में करवाया था। मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की संधि की थी तो उसका नाम है महाराणा भीम सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के कौन से शासक ने चालुक्यों के समान उपाधि उमापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज सिंह। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केलवाड़ा को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया था। यह स्थान किस जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में है। रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राती तलाई के नाम से भी जाना जाता है रक्त तलाई को। अगला क्वेश्चन है, उस भील नेता का नाम बताइए जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुए थे? तो पुंजा भील था। और तेज सिंह के समय 1253 से 54 के मध्य मेवाड़ पर दिल्ली के कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया था? तो बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, राणा लाखा के समय मेवाड़ में जावर की खानों से कौन सी धातु का खनन प्रारंभ हुआ था? तो चांदी धातु है उसका खनन राणा लाखा के टाइम में जावर की खान से इसका चांदी का खनन है, चांदी धातु है इसका खनन प्रारंभ हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, राज सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो जय सिंह बना था। कुंभा की हत्या किसने की थी? तो कुंभा की हत्या उदय ने की थी। और उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा में है। हल्दी घाटी के युद्ध की समाप्ति के पश्चात में महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष है उसका मुख्य केंद्र बना था कुंभलगढ़ का दुर्ग। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियानों के बारे में सही जो है कथन वो कौन सा है? देखो, मान सिंह ने 1576 में भगवान दास, उसके बाद में मान सिंह
कुतुबुद्दीन खां 1576 में, अकबर 1576 में। उसके बाद में देखो अगला है शाहबाज खां 15 अक्टूबर 1577 से 15 दिसंबर 1578 अप्रैल 1579 को। अगला क्वेश्चन है अरबुद रहीम खान खाना दिसंबर 1580 में, जगन्नाथ कछवाहा 5 दिसंबर 1584 में अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। तो ये सभी जो कथन है वो सही दे रखे हैं, तीनों के कथन है वो सही हो जाएंगे। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान थे। अगला क्वेश्चन है अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, राजगुरु, रायरायन, परम गुरु आदि किस मेवाड़ महाराणा की उपाधियां हैं? तो ये सभी महाराणा कुंभा की उपाधि हैं। महाराणा उदय सिंह का देहांत है वो कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर ये पंक्तियां किस कवि द्वारा उद्धृत की गई थी? असलेगो अंदाग पागलेलो अणनादी अणनामी गहलोत राण जीती गई, दासन मुंद रसना डसी, निसास मुख भरिया नयन, तो मृत शाह प्रताप सिंह। तो ये कथन है दुरसा अड्डा का, ठीक है, ये दुरसा अड्डा एक राइटर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के उस 3 शासकों के नाम बताइए जो अकबर के समकालीन थे। तो एक तो था उदय सिंह, दूसरा महाराणा प्रताप और अमर सिंह। ये तीनों ही क्या थे? अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश है वो मनाया गया था, दिवेर का युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज सिंह का देहांत है वो कब हुआ था? तो राज सिंह का देहांत 1680 ईस्वी के अंदर हुआ। उदयपुर का कौन सा स्थल है जो मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी रहा था? तो वो है गोगुंदा। मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? तो वो है अमर सिंह का काल। राज सिंह के समय राजप्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया था? तो किशोर दास के द्वारा। कुंभा की उपाधियों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से होता है। अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर द्वारा किए गए अभियानों का सैन्य नायकों का क्रम है वो कौन सा रहेगा? परवेज, उसके बाद में महावत खां, अब्दुल्ला खां और पंजाब का तंवर राजा वासु, मिर्जा अजीब गोका और शहजादा खुर्रम। ये इनका जो क्रम है वो सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था? तो पिछोला झील है उदयपुर में, जिसका निर्माण राणा लाखा के टाइम में हुआ था। और चांदी के जो धातु है उसका जो खनन कार्य है वो भी राणा लाखा के समय में ही जावर में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1679 को लगाए गए जजिया कर का विरोध किया और जजिया कर नहीं दिया था? तो वो है राज सिंह। और ढेबर झील का निर्माण किस गुहिल वंशी शासक ने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने। तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण तेज सिंह की पत्नी थी जैतल देवी, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो महाराज राज सिंह। उदयपुर के महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित राजसमुंद्र तालाब के निर्माण में किस अंग की प्रधानता है? तो नौ, ठीक है, नौ की प्रधानता है, क्योंकि जो राज प्रशस्ति है ना उसके अंदर बताया गया है कि 9 इंच की उसके अंदर पैड़ी है और 9 ही उसके अंदर पैड़ियाँ हैं टोटल। तो इस प्रकार से जो संख्या है 9 का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बना करके करवाया गया था? तो गोमती नदी का पानी रोक करके राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 120 फीट है कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1559 ईस्वी में। जन्ना सागर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो लक्ष्मीनाथ ने की थी। और किस मेवाड़ शासक को कुंभकर्ण नाम से भी जाना जाता था? तो महाराणा कुंभा को। शिल्पी मंडन किस मेवाड़ शासक का मुख्य शिल्पी था? तो ये राणा कुंभा का शिल्पी था, शिल्पी मंडन। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार चौरी का मंदिर किस जिले में स्थित है जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चौरी, ध्यान रखना, यह मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में है और महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला मिट्टी का बना करके जीता था? तो वो है राणा लाखा। मेवाड़ के गुहिल वंश का अंत है वो कब हुआ था? तो मेवाड़ के गुहिल वंश का अंत 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है कुंभा को
कुंभा को धीमान उपाधि प्रदान क्यों की गई थी? क्योंकि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के कारण ही कुंभा को धीमान उपाधि प्रदान की गई थी। महाराणा कुंभा की राणो रासो उपाधि का क्या अर्थ होता है? तो विद्वानों का आश्रयदाता। बागड़ में बेणेश्वर शिवालय व डूंगरपुर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आस्कर्ण ने करवाया। महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो चाप गुरु उपाधि है वो महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण ये उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन है जिनको चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ समर्पित किया गया था? विष्णु। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? तो कुंभल देवी की स्मृति में। और विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन सा है? तो वो है जैता। चित्तौड़गढ़ के किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे तथा एक हाथ एक आंख भी नहीं थी? तो वो है राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने किसको हराने के पश्चात इंदुपत की उपाधि है वो धारण की थी? तो इब्राहिम लोधी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में हिंदुपत की उपाधि है वो धारण की थी। विक्रमादित्य किसका पुत्र था? तो ये राणा सांगा का पुत्र था। फतेह सिंह सिसोदिया जो फतेह नाम से प्रसिद्ध थे, कहाँ के सरदार थे? तो ये केलवा के सरदार थे। चित्तौड़ विजय के बाद में अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर किसे बनाया गया था? तो आसफ खां को। मेवाड़ का कर्ण व उदारक किसे कहा जाता है? तो भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का कर्ण व उदारक। कुंभलगढ़ का युद्ध है वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध है वो हुआ था। बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। एकलिंग महात्म्य का प्रथम अध्याय किसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी? क्या कहलाता है उसे? राजवर्णन कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो 1303 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा था। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन का मेवाती और मालदेव राठौड़, ये तीनों ही शामिल थे। बाकी हाकिम का सूरी है ये खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में शामिल नहीं था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था और बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। तो वह है चेतन राघव। चेतन राघव की वजह से ही रतन सिंह का विनाश हुआ था। और रानी पद्मिनी है उसके बारे में इन्होंने तारीफ की थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने। चेतन राघव को निकाला गया था रतन सिंह के द्वारा अपने राज्य से। तो ये राज्य से निकालने के बाद में रणथंभौर चला गया जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासक था। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम है वो क्या रखा था? तो खिजराबाद रखा था। खिजर खां इसका पुत्र था, उसी के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था 1303 में। उसके बाद में 1301 में है वो रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो वो थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी के बारे में ही जयपुर और मारवाड़ और जो गुजरात का शासक था उन सभी के मध्य है वो विवाद हो चुका था। सभी इससे शादी करना चाहते थे कृष्णा कुमारी से। बाकी इन्होंने क्या किया, राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया और मार दिया गया। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो वो देखो महमूद लोधी और उसके बाद में रावल उदय सिंह दे रखा है, हसन का मेवाती दे रखा है, गोकुलदास परमार दे रखा है। ये सभी हैं जो खानवा के युद्ध में राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो है 24 शाखाओं का। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो भोमड़ दुर्ग है, मचान दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, ये सभी कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न में से माना जाता है? तो उसे सूर्यवंशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा गया था। राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा था? तो सन 1509 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ प्रमुखतः किस राज्य की राजधानी रहा था? तो मेवाड़ की राजधानी था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटी थी? तो एक तो बिजोलिया जो कृषक आंदोलन था ये भी भूपाल सिंह के टाइम में था। और मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, इसे भी भूपाल सिंह के शासनकाल में ये सभी घटनाएं घटी थी।
तो उपरोक्त 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाले संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? तो वो है मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ का गुहिल वंश है वो सबसे ज़्यादा समय तक अपनी मेवाड़ पर शासन करने वाला एकमात्र राजवंश है वो है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मराठा शासक ने मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया था? तो वो है महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, बयाना का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? तो बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये आप कमेंट में बताना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, राठौड़ रणबल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की थी? तो वो है राणा लाखा, मोकल और कुंभा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंडा के वंशज क्या कहलाते हैं? तो उसे रावत कहते हैं। राव चुंडा किसका पुत्र था? तो ये बीरमदेव का पुत्र था राव चुंडा। अजीत सिंह की माता का नाम है वो क्या था? जादम था। रक्त तलाई नामक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये राजसमंद में है। किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी? तो वो है दुर्सा आड्डा। ठीक है, किसके अनुसार बताया गया है? दुर्सा आड्डा कहता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी उस टाइम अकबर की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, ये दुर्सा आड्डा ने लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वीर ने अकबर पर खंजर से वार किया था जब चित्तौड़गढ़ के युद्ध का निरीक्षण कर रहा था? ठीक है, किस राजपूत वीर ने अकबर पर खंजर से वार कर दिया था जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निरीक्षण कर रहा था? तो वो था ईश्वरदास चौहान। ईश्वरदास चौहान ने जब अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निरीक्षण कर रहा था तो उसने खंजर से वार कर दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चौथी बार शिष्ट मंडल अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजा था? तो वो था टोडरमल के नेतृत्व में। 4 नंबर पर गया था। उसके बाद में है, दूसरे शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जून 1573 में अकबर ने भेजा था? तो इसका सही आंसर है जयपुर के मान सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार मान सिंह ने महाराणा प्रताप से भेंट कहाँ की गई थी और संधि वार्ता के लिए? तो वो है गोगुंदा। चाकसू के गुहिल किस जिले से संबंधित है? तो ये जयपुर से संबंधित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बापा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बापा की मृत्यु है वो खुरासान में हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बापा की मृत्यु है वो खुरासान में हुई थी। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो मालवा व गुजरात के मध्य। सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल किस शासक को कहा है? सीवी वेद है उन्होंने चार्ल्स मार्टल है वो किस शासक को कहा है? तो बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है। गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा ने कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो हाल गुरु। ठीक है, चाप गुरु किस लिए उपाधि है वो मिली थी? ठीक है, ये भी आप कमेंट में बताना। क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अकबर की कौन सी बंदूक से जयमल मारा गया था? तो वो थी संग्राम बंदूक थी अकबर की, उससे जयमल मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कौन से शासन के समय को कहा है? तो वो है जयतर सिंह। 1707 ईस्वी के देवारी समझौते में मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था? तो वो है अमर सिंह सेकंड। और कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखो नापा था, जेता भी था, पुंजा भी था, अत्रि नहीं था। अत्रि महेश है, ये नहीं था कीर्ति स्तंभ में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में महिंद्राज सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1880 को मेवाड़ में महिंद्राज सभा की स्थापना की गई थी, 20 अगस्त 1880 को। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महाराणा भूपाल सिंह था सिसोदिया वंश का अंतिम शासक। अकबर ने वीर जयमल फतेह की प्रतिमाएं कौन से किले में लगाई है? तो ध्यान रखना आगरा के किले में लगाई है। हल्दीघाटी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो बनास नदी के तट पर हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज आदि क्या है? तो ये हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लेने वाले हाथी थे, तो उनका नाम है लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिमपुरम दिशान उल्टे पश्चिम मुदाफर ने दे पयान और दक्षिणी महमद शाह ने दौड़े सांगी दामन तुहा सुल्तान। ये दुआ किस शासक के लिए परिचित है? तो ये महाराणा सांगा के लिए प्रचलित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने महाराणा अमर सिंह व कुंवर करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां बना करके आगरा के किले के बाग में लगवाई गई हैं? तो वो है जहांगीर के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, देखो अकबर ने नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत करके उसका नाम है वो क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था, मोहम्मदाबाद। अकबर ने नवंबर 1576 को उदयपुर को जीतने के बाद में उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। और खिजराबाद है वो किसके लिए रखा था? ये आप कमेंट में जरूर बताना।
अगला क्वेश्चन है, उस सैनिक अधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैलाकर पुनः संगठित किया, जो महाराणा प्रताप की पराजय का कारण बना था। तो वो है मेहतर खां। अगला क्वेश्चन है, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। तो वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, 1622 ईस्वी में जब खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब मेवाड़ में किस शासक ने उसे शरण दी थी? ज्ञात है कि इस दौरान दोनों ने अपनी पगड़ी बदलकर भाईचारा व्यक्त किया था। तो वो था कर्ण सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह के साथ में पगड़ी बदली थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ महाराणा दे रखा है, दूसरी तरफ राज्यारोहण हमें दे रखा है, हमें उनका मिलान करना है। तो देखो, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण 1433 ईस्वी में हुआ था, महाराणा सांगा का 1509 में, और महाराणा उदय सिंह का 1537 में, और महाराणा प्रताप का 1572 में। तो इस तरह से इसका मिलान सही करना है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उपस्थित था, तो वो था बदायूं। ठीक है, बदायूं है ये एकमात्र इतिहासकार है जो हल्दी घाटी के युद्ध में अपने आंखों से पूरा का पूरा हाल है वो देख रहा था, बदायूं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम है, वो मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का पहला शासक बन चुका था, अमर सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह किससे हुआ था? तो ये अजमादे पंवार से हुआ था। 1557 में मेवाड़ प्रताप का जो विवाह है वो अजमादे पंवार से हुआ था। खानवा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में है खानवा नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कुंभा के प्रधान शिल्पी थे मंडल। उसके बाद में है महाराणा कुंभा के धर्मगुरु महेश भट्ट नहीं थे, और कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास थे, और कुंभा के संगीत जो गुरु है वो है सारंग व्यास। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है, मिलान इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाड़ी का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त की थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। देबारी समझौता किन 2 रियासतों के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ और आमेर के मध्य देबारी का समझौता हुआ। अवल बावल संधि पाली में कुंभा व जोधा के मध्य कब हुई थी? अवल बावल की संधि के बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 1457 ईस्वी के अंदर अवल बावल की संधि पाली में कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी, और इसे मेवाड़ व मारवाड़ की संधि भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1711 ईस्वी में मराठों ने मंदसौर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र से प्रथम बार कर वसूल कौन से शासक के समय किया गया था? तो वो था संग्राम सिंह सेकंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कथन कौन से दुर्ग के लिए कहा था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसकी जो हाइट है ना, वो इस हिसाब से है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतना हमें ऊंचा देखना पड़ता है। तो ये अबुल फजल का कथन रहने वाला है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी भी लिखी थी, तो वो है हरविलास शारदा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था, वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। अगला जो क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन ने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को रोम टी टॉर्जन कृति कहा है? तो वो है विजय स्तंभ के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा है? कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष है वो किसने कहा है? तो GH ओझा ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? तो ये एक तो राजस्थान पुलिस का चिन्ह है, दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का भी चिन्ह है। तो ये कीर्ति स्तंभ राजस्थान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उपरोक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, तो वो है रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख निम्न में से किस साहित्य कृति में मिलता है? तो एक तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में मिलता है,
दूसरी मोहम्मद कासिम द्वारा रचित तारीख ए फरिश्ता में मिलता है, और सी ऑप्शन है अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फतेह में मिलता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो बताओ। हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अबुल फजल ने कहा है कि खमनोर का युद्ध है, और बदायूनी ने कहा है कि गोगुंदा का युद्ध, कर्नल टोड ने कहा मेवाड़ का मैराथन, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपली। तो यहाँ पर देखो, अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध है, ठीक है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध बताया, ठीक है। कर्नल टोड है ना, ये मेवाड़ का मैराथन बता रहा है, तो गलत है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली जरूर कहा है, लेकिन मैराथन नहीं कहा है। सी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रताप का एक नाम नहीं है। बहादुर, नलियाकती, किक्का, उसके बाद में पातल। तो ध्यान रखना, बहादुर नाम है ना, बहादुर उपनाम है, वो महाराणा प्रताप का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1734 में कौन सा मराठा पेशवा मेवाड़ आया था। तो वो था पेशवा बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को गुहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था। तो वो है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए प्रथम शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो जलाल खान ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घिराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था। तो उदय सिंह था। और 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का भार किस पर छोड़ दिया था। तो जयमल व फतेह पर छोड़ दिया था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो, 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का भार किसे सौंपा था। तो जयमल और फतेह को सौंपा था, ठीक है। ये सेनापति थे। उसके बाद में देखो, हल्दीघाटी के युद्ध में हाथियों के युद्ध का वर्णन किसने किया है। तो एक तो बदायूनी ने किया है, दूसरा अबुल फजल ने किया है। इन दोनों ने ही हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर जो हाथी थे उनके बारे में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने चित्तौड़ का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। शेर शाह ने चित्तौड़ का गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया। तो शम्स खां को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतेह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो वो है चित्तौड़ का, ठीक है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण है वो कौन सा है। तो वो है रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी ने जब राघव चेतन था उसको निकाला गया था चित्तौड़ से, तो चित्तौड़ से निकालने के बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया था, और अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाने के बाद में इन्होंने रानी पद्मिनी के बारे में तारीफ की थी कि वो इतनी सुंदर है, आप उसे पा सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण बोल दिया, ठीक है, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाराणा भीम सिंह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था। तो कर्नल टोड को। चित्तौड़ किले का पहला जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था। तो पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ किले का पहला जोहर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गनीम बराड़ था। गनीम बराड़ है वो है मेवाड़ में युद्ध के समय वसूल किया जाने वाला कर है, जिसे गनीम बराड़ कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंधन में कुमारपाल प्रबंधन में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था। तो चित्रांगन या चित्रांगन मौर्य था, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, इश्क चमन, मनोरथ, मंजरी, नाग समुच्चय, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो सामंत सिंह ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार हल्दीघाटी के युद्ध का शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था। तो कर्नल टोड ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो वो है G.H. ओझा। अगला क्वेश्चन है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य की राज्य में अंकित है। तो ये मेवाड़ में अंकित है। मेवाड़ का जो राज्य है उसके अंदर दोस्तों जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार ये शब्द लिखा गया है मेवाड़ के राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई थी। तो 1326 ईस्वी में की गई थी। डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला मेवाड़ भील कौर संघ के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे। तो वो थे जेसी ब्रुक, ठीक है, जेसी ब्रुक। अगला क्वेश्चन है, दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसे नियुक्त किया था। तो वो था सुल्तान खां। तलवार बंदाई क्या है। तलवार बंदाई एक देखो, ये नए जागीरदार के गदीन सिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है, एक कर है, ठीक है, ये तलवार बंदाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान रखना, अबुल कादिर बदायूनी है।
बदायूनी ने है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत है वो लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया था? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि चित्तौड़ की दुर्ग का सामरिक महत्व था। ये एक हम बोल सकते हैं कि एक ही कथन कारण दे रखा है इसके अंदर, बाकी अन्य कारण भी हैं। रानी पद्मिनी को पाने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर एक दे रखा है, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व था। ठीक है, सामरिक महत्व इसलिए था क्योंकि ये गुजरात जाना चाहता था और रास्ते में आ रहा था चित्तौड़, ये भी कारण हो सकता है। बाकी पद्मिनी को पाने के लिए वो भी कारण हो सकता है। और चित्तौड़ के जो सैनिक थे वो अलाउद्दीन के जो सैनिक थे वो जब मूर्तियां लेकर के आए थे तो उनको भी लूटा था, वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है। और अपने साम्राज्य को बढ़ाना भी एक मुख्य कारण हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चौरी कर की प्रकृति क्या थी? तो पुत्री के विवाह पर जो कर दिया जाता था उसे चौरी कर कहते थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व है वो किसने किया था? मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर भट्ट विष्णु किसके दरबारी थे? तो ये मोकल के दरबारी थे। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो श्रृंगार देवी ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी? तो वो था बाबर। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है क्योंकि राणा चुंडा ने अपने पिता की हत्या की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उद्दा दाड़िमपुर के युद्ध में किससे पराजित हुआ था? तो ये रायमल से पराजित हुआ। और मारवाड़ के सामंत मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? तो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि मेवाड़ में अमात्य संधि विग्रहित अक्षय पाटलिक वंदीपति और विष्गाधिराज मंत्रिमंडल के सदस्य थे? तो वो है सारणेश्वर शिलालेख के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो पृथ्वी सिंह थे। 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। प्रताप की 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? तो ये बांडोली में है या बाडोली में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारण सिसोद या राठौड़ संघर्ष का मूल कारण था? तो वो है राठौड़ सरदारों का मेवाड़ में अव्यवस्था फैलाना। अगला जो क्वेश्चन है, चेतक का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? तो बलीचा गांव राजसमंद में चेतक का चबूतरा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसकी मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था? तो राव चूड़ा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया था? तो 1 नंबर 1227, 2 नंबर 1248, तीसरा ऑप्शन है 1214 और चौथा ऑप्शन है 1200 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1248 ईस्वी हो जाएगा। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने मेवाड़ पर 1248 में आक्रमण किया। भामाशाह द्वारा किस स्थान पर अपनी समस्त संपत्ति प्रताप को अर्पित की गई थी? तो वो है चोलिया। ठीक है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने कीर्ति स्तंभ को बताया है विष्णु स्तंभ। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने कीर्ति स्तंभ को विष्णु स्तंभ बताया है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सांगा एवं मांडू मालवा के सुल्तान महमूद के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण एक तो था महाराणा सांगा राज्य की विस्तारवादी नीति के पोषक थे और महाराणा सांगा महत्वाकांक्षी थे, ये दोनों ही कारण है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ, गायन व वादन में निपुण तथा वागीश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध थी, उसका नाम क्या था? रमाबाई था। ए ऑप्शन सही होगा। किस वंश ने 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक आबू, जालोर, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू व अर्थुणा में अपने राज्य स्थापित किए थे? तो वो है परमार वंश। अगला क्वेश्चन है, आबू का कौन परमार राजा परमारों का मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? तो इसका सही आंसर है सिंहराज परमार। अगला क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी? तो वो है चित्तौड़ का प्रथम साका। मेवाड़ में उत्तराधिकार कर को कहा जाता था? तो उसे कैद खालसा कहते हैं। राणा सांगा के द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आ जाएगा, देखो, बयाना का युद्ध, धौलपुर का युद्ध, खातौले का युद्ध और गागरोन का युद्ध, ये 4 युद्ध दे रखे हैं, हमें उनका कालक्रम के अनुसार सेट करना है। तो पहले नंबर पर आ जाएगा खातौले का युद्ध, दूसरे नंबर पर आ जाएगा धौलपुर का युद्ध, तीसरे नंबर पर आ जाएगा गागरोन का युद्ध और 4 नंबर पर है बयाना का युद्ध। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बयाना कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह का चारुमती से विवाह का उल्लेख निम्न में से किसमें किया गया है? तो त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 661 ईस्वी का गुहिल शासक अपराजित का शिलालेख
कहाँ मिला है? तो ये कुंडेश्वर मंदिर नागदा में मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश दिया था? तो वो है रानी कर्मावती। अगला क्वेश्चन है, त्यागी वीर पुरुष भामाशाह किसके प्रति समर्पित थे? तो ये महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित थे। त्यागी वीर पुरुष भामाशाह, ठीक है, ये महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित थे। दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने ही देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें राजस्थान जीके दे रखा है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।